जीवन में आगे बढ़ना है तो हम सभी को अपनी जड़ता या रट को छोड़ना होगा। यह वाक्य बचपन में मैंने अनेकों बार अपने फादर के मुंह से सुना है। विकास हमेशा असुविधा के दायरे में होता है, आराम के नहीं। हर कदम जो हम अपने डर को जीतने के लिए उठाते हैं, वो ही कदम हमको ऊंचाई की तरफ ले जाते हैं। 1987 में ऋषिकेश की मुनि की रेती में रोड मास्टर स्टील स्ट्रिप्स कोल्ड रोलिंग प्लांट से मैंने अपना जॉब शुरू किया था। तब से लेकर आज तक हजारों मिल ऑपरेटर मेरे संपर्क में आए। काफी मिल ऑपरेटर्स ने अपने करियर की शुरुआत एज ए असिस्टेंट ऑपरेटर बेहद साधारण रोलिंग मिल प्लांट्स में की, परंतु धीरे धीरे तरक्की करते करते उनमें से काफी लोग आज कोल्ड रोलिंग प्लांट एज ए यूनिट हेड संभाल रहे हैं। उनकी तरक्की के राज को मैं अमेरिका के सुप्रसिद्ध लेखक एल्विन टॉफलर की उस कोट से जोड़ता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि 21वीं सदी का अनपढ़ आदमी वह नहीं होगा जो लिखना पढ़ना नहीं जानता है, बल्कि 21वीं सदी में हम उस आदमी को अनपढ़ बोलेंगे जो सीख नहीं सकता है और सीखे हुए को भूल नहीं सकता है और दोबारा सीख नहीं सकता है। काफी लंबे समय तक कोल्ड रोलिंग यूनिट्स में काम करने के बाद मेरे अंदर एक उत्सुकता जागी कि मैं इन यूनिट्स में काम करने वाले सीनियर ऑपरेटर्स और महत्वपूर्ण पदों पर काम करने वाले लोगों के विचारों को जानूं। उमरगांव के एक कोल्ड रोलिंग प्लांट में जो स्टेनलेस स्टील रोल करता है, वहां पर 2 सिक्साई मिल हैं, एक रफिंग और एक फिनिशिंग। फिनिशिंग मिल में नैरो विड्थ का 100 माइक्रोन का स्टेनलेस स्टील रोथ होता है। इसी मिल के ऊपर मिस्टर ओपी पंडित नाम का एक मिल ऑपरेटर हैं, जिनकी उम्र 35 से 40 के बीच में होगी और जो व्यवहार में काफी संयत, दूसरों को रेस्पेक्ट करने वाले और काम में उत्साही हैं। अभी हाल में वो एक गंभीर बीमारी से भी गुजरे हैं। मुझे हमेशा ओपी पंडित की एनर्जी सकारात्मक दिखाई देती थी, तो जब भी मैं प्लांट में वक्त होता था और गेंबा वॉक के लिए जाता था, तो मैं मिल नंबर 2 पर रुककर ओपी पंडित से कुछ सवाल जवाब करता था। कुछ चीजें मैं सीखता था और कुछ चीजें मैं उनको सिखाता था। ओपी पंडित की वह बात जो उसको असाधारण बनाती थी, वो थी उनकी लर्न, अनलर्न और रीलर्न करने की क्षमता। हमेशा मैंने उसको नई चीजों के लिए उत्सुकता से भरा हुआ पाया। उमरगांव के इस प्लांट में जब ओनर ने एक सेकंड हैंड 20 हाई मिल मेक सेंजीमर साउथ कोरिया से खरीदी और उसका इंस्टॉलेशन हमने प्लांट के अंदर किया, तो यह उस प्लांट के लिए एक नई टेक्नोलॉजी थी। काफी कम
पुराने ऑपरेटर्स ने इस टेक्नोलॉजी के प्रति अपनी उत्सुकता दिखाई, परंतु सबसे ज्यादा उत्सुकता मिस्टर ओपी पंडित ने इस नई टेक्नोलॉजी को। मैंने ओपी पंडित की मानसिक कंडीशन को रीड करने के लिए उनसे कुछ क्वेश्चन किए और यह जानना चाहा कि वो किस हद तक लर्न, अनलर्न और रीलर्न फिलॉसफी में बिलीव करते हैं। एक दिन मैं मिल नंबर 2 पर खड़ा था और ओपी पंडित मिल चला रहे थे। चूंकि ये स्लो स्पीड मिल है तो मुझे उनसे बातचीत करने का मौका मिला। मैंने ओपी पंडित से पूछा कि मिस्टर पंडित, आप इस प्लांट में 7-8 साल से काम कर रहे हैं, आपकी एज ग्रुप भी 35 से 40 के बीच में है और आप इस मिल पर नैरो विड्थ का 100 माइक्रोन गेज बनाते हैं। क्या कभी आपके मन में यह उत्सुकता जागी है कि आज वर्ल्ड में रोलिंग मिल की लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? और कभी आपने ऐसा सोचा है कि मैं भी इन लेटेस्ट मिलों के ऊपर काम करूं? बातचीत आगे चलती चली गई। मैंने उनको बताया कि आजकल 2000 मिलीमीटर की चौड़ी शीट 2000 मीटर पर मिनट की स्पीड से रोल की जाती है। यह स्टील इलेक्ट्रिकल स्टील होती है जो कि बहुत हार्ड होती है और बहुत टफ होती है रोलिंग करने में। ओपी पंडित की क्यूरियोसिटी थोड़ा जाग गई और वो मेरी तरफ मुंह करके बोले कि सर, पहले भी आपने इस तरह के डिस्कशन मेरे साथ किए हैं और आपने मुझे पहले यह बताया है कि आजकल रोलिंग मिल्स के ऑपरेटर एसी पुलपिट में बैठकर रोलिंग मिल चलाते हैं। कोल्ड रोलिंग मिलों के अंदर इतना सोफिस्टिकेशन आ गया है कि आज कंट्रोल पैनल तार से नहीं वाईफाई से जोड़े जाते हैं। मिल के पुलपिट में रखा हुआ पीसी से हम मिल के हर ब्रेकडाउन या हर प्रॉब्लम को डायग्नोज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, आईटी इंजीनियरिंग और अब तो एआई और मशीन लर्निंग इसमें कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन करने जा रहे हैं। हर साल रोलिंग मिल की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस और फूल प्रूफ होती चली जा रही है। दूसरा प्रश्न मैंने ओपी पंडित से पूछा कि पंडित जी, हमारी मिलें मैनुअल हैं और स्लो स्पीड में चलती हैं। मेरा एक प्रश्न है आपसे कि यदि आपको भविष्य में फास्ट स्पीड मिलों पर काम करने का मौका मिले तो आप डरेंगे तो नहीं? ओपी पंडित ध्यान से मेरी शक्ल को देखने लगे और उन्होंने कहा, सर, मुझको पुराना भूलकर नया सीखना होगा। मुझे अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा और मुझे नई टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से समझना होगा। सर, मुझे दोबारा स्टूडेंट बनना होगा। मुझे नई मिल के सभी इंटरलॉक्स की जानकारी लेनी होगी। ओपी पंडित अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोले कि सर, मिल की स्पीड केवल बटन दबाने से नहीं बढ़ती है। मिल की स्पीड बढ़ाने के लिए 5 चीजों की तैयारी चाहिए। सबसे पहली चीज है कि इनपुट स्टील की क्वालिटी को इंश्योर करना कि वो डिफेक्ट फ्री है।
दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि रोलिंग मिल के अंदर यूज होने वाले प्रत्येक रोल की परफेक्ट ग्राइंडिंग, परफेक्ट कैमरिंग, परफेक्ट प्रोफाइल, जो कि अपने माप में एक बेहद हाईली टेक्निकल जॉब है। रोलिंग मिल के अंदर सही रोलिंग ऑयल, उसका सही प्रेशर, उसका सही फ्लो और गियर बॉक्स में प्रॉपर लुब्रिकेशन की व्यवस्था और एक बेहद फिल्टर्ड हाइड्रोलिक ऑयल। चौथी सबसे बड़ी चीज है कि मिल ऑपरेटर का रोलिंग मिल को एक्सेलरेट करने में और डी एक्सेलरेट करने में पूरा कमांड। पांचवी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि रोलिंग मिल चलाते हुए रोलिंग से रिलेटेड हर पैरामीटर्स का संतुलन बनाना, जिससे कि रोलिंग मिल बिना किसी प्रॉब्लम के चल सके। ओपी पंडित बोले कि सर, रोलिंग मिल तभी स्पीड में चलेगी जब मिल की इंजीनियरिंग, रोल किए जाने वाले मटेरियल, काम करने वाले वर्कर और हमारी मशीन एक स्वर में बोलें कि हम तैयार हैं। रोलिंग मिल को तेज चलाना और सही चलाना रोलिंग मिल के ऑपरेटर की एक्सपर्टाइज की निशानी है। मुझको इस सब में महारत हासिल करने के लिए पुरानी चीजों को अनलर्न करना होगा, दोबारा से लर्न करना होगा और फिर रीलर्न करना होगा। सर, पुरानी आदतों पर लगातार चलने से हमको आराम तो मिलता है, हम कंफर्ट जोन में रहते हैं, परंतु हमारी तरक्की रुक जाती है। कुछ मेरे साथी लोग केवल बटन दबाने को ही रोलिंग मिल चलाना समझते हैं, परंतु पूरे रोलिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होकर काम को करने वाले और काम को एंजॉय करने वाले मेरे साथी बहुत गिने चुने हैं। रोलिंग मिल की सपोर्टिंग एक्टिविटीज पर यदि रोलिंग मिल ऑपरेटर का कंट्रोल नहीं है तो वो रोलिंग मिल चलाने का काम विश्वास के साथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको अपने हर पैरामीटर्स पर शक रहेगा और वो मिल को उस स्पीड में नहीं चला पाएगा, मिल का वो संतुलन नहीं बना पाएगा जहां पर मिल चलती नहीं, दौड़ती है, भागती है। ओपी पंडित बोला कि सर, हमारी सैलरी बहुत ही कम है, पारिवारिक समस्याएं और जिम्मेदारियां भी दिमाग के एक बड़े हिस्से को एंगेज करके रखती हैं। सर, हम त्रिकोणीय संतुलन बनाते हैं। सबसे पहला संतुलन हमारा टेक्नोलॉजी के साथ होता है, रोलिंग मिल के साथ होता है। उसके साथ हम अपना एक पक्का संबंध जोड़ते हैं। दूसरा संतुलन हमको मानवीय संवेदनाओं और मानवीय भावनाओं के साथ बनाना पड़ता है, जिससे कि हम अपने काम को सही ढंग से कर पाएं और करवा भी पाएं। तीसरा सबसे बड़ा संबंध हमको अपने स्टेक होल्डर्स के साथ बनाना पड़ता है, अपनी उस टीम के साथ बनाना पड़ता है जो हमारे काम को अच्छी तरह से करने में हमारी हेल्प करती है। सर, हमारी मिल मैनुअल है, 6i मिल, और ऐसे केस में हमारा हाथ एक सेंसर की तरह काम करता है और हर आंख एक कंप्यूटर की तरह काम करती है। मैनुअल मिलों के अंदर ऑपरेटर की अच्छा करने की इच्छा शक्ति ही उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर बनाती है, मिल की एफिशिएंसी को बनाए रखती है और वो डिजायर्ड रिजल्ट दे पाता है।
ओपी पंडित बोला कि सर, मशीन का ऑपरेटर सिर्फ मशीन नहीं चलाता बल्कि वो प्लांट के प्रोडक्ट के क्वालिटी की रीढ़ की हड्डी है। वो सबसे पहला व्यक्ति होता है जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को बनाता है, देखता है और उसको डिसाइड करता है। हम लोग आर्मी की तरह फ्रंट लाइन वॉरियर हैं सर। पंडित भावुक होकर बोला कि मशीन पुरानी होगी सर, टेक्नोलॉजी बदलती रहेंगी, परंतु जो ऑपरेटर अपने को टेक्नोलॉजी और नए सिस्टम से अपग्रेड करता रहेगा वो कभी भी आउटडेट नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।